अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये रुम्पा की बर्थडे का व्लॉग है। और क्या हुआ था ना, मैं इसकी बर्थडे ही भूल गई थी मतलब। और मैंने लास्ट मंथ विश करा है। मुझे इसकी बर्थडे मार्च में याद थी और मैं अप्रैल में भूल गई। और मैं मार्केट से चलने को इससे कह रही हूँ, सब कुछ बात हो रही है, मैं बिल्कुल भूल गई। फिर इसने बोला चलो मॉल चलते हैं वहाँ खाने के लिए। मैंने कहा यार आज तो मूड नहीं है, एच पॉकेट तक चलते हैं ऐसे ही। बोली नहीं नहीं, वहाँ तक चलते हैं घूमने। फिर वो तो टुम्पा दीदी ने मेरे को बताया। चलो। अरे सॉरी कौन दे रहा रुम्पा, है नेक्स्ट किसको? ईयर पक्का याद रखूंगी और गिफ्ट भी नेक्स्ट ईयर ही दूंगी। तो खैर हम पैसिफिक आ गए थे, ये हमारे घर के बहुत पास है। तो हमने कहा ठीक है, मतलब रुम्पा ने बोला, उसने पार्टी दी थी कि हम यहीं पे कर लेंगे, छोटा मोटा कुछ खा पी लेंगे, यहीं पर ही पार्टी कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा एक्चुअली अभी है ना, रुम्पा के भी हस्बैंड हैं, टुम्पा के भी हस्बैंड आए हुए हैं दोनों। और फिर उनके ब्रदर भी आए हुए हैं। तो फिर हम सारे ही थे, तो हम सभी चले गए और खैर बहुत मज़े करे। और आने में बहुत लेट हो गया था, मतलब मॉल भी बंद होने लगा था तब हम लेट आए हैं। तो 10:30-11 हो ही गए थे। तुम्हें पता है ना, मतलब तुम्हें पता है ना क्या ये लोगी गिफ्ट में। दे दो काट के, एक बार ही काट। ये लोगी गिफ्ट में। देखो वो बैल्कनी मिल जाएगा ना, फिर ये सारे एक-एक ले जाऊंगी। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये लोगी गिफ्ट में। डुबलो कौन घंटा लगा भाई? ये लोगी। हाँ, तुम्हें कातिल करने के लिए। तुम्हें कीमा बनाऊंगी तुम्हारा। तुम्हारा कीमा बना दो। गिफ्ट दो। हाँ दोनों ही बना रहे। दोनों ब्लॉगर जब एक साथ हो जाते तब का मोमेंट। ये तुम मुझे गिफ्ट दे दो, मैं तुम्हें कीमा बनाऊंगी। ठीक है? ठीक है, ले लो। अच्छा पहले है ना, हमने थोड़ा बहुत ऐसे ही बेसमेंट में इसके स्टोन 99। अच्छा 99 पे कभी कुछ मिलता तो है नहीं, होती सारी चीज़ें ही कॉस्टली हैं। 99 सिर्फ उसका नाम ही है बस। खैर वहाँ से एक दो चीज़ें हमें लेनी थी, पसंद आई तो ले ली। और मतलब मैं स्टोन 99 में गई ना, तो एक तो सबसे पहले आपको पता है कि डेकोरेशन के आइटम, क्रॉकरी, वो तो देखकर मेरा बस दिल ही वो हो जाता है कि बस ले लूँ ये भी ले लूँ। तो खैर उसके बाद हमने है ना बहुत सारी चीज़ें देखी। और सेम पता है, कैंडल जो मैं बनाती हूँ सारी कैंडल वहाँ रखी हैं और इतनी कॉस्टली ओफो। मतलब मैं देख के शॉक थी कि इतनी सारी कैंडल्स हैं और सेम वही डिज़ाइन है सारे कैंडल्स के। तो ये भी सारी चीज़ें हम सेल करते ही हैं, दिवाली पर सारा सब कुछ होता ही है। और कैंडल की तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो सारे वही डिज़ाइन थे। बस फिर है ना, मुझसे रुम्पा यहाँ पूछने लगी कि ये आप कितने में सेल करती हो। मतलब जो मैं सेल करती हूँ ना, उससे कम से कम 7 गुना 6 गुना ज़्यादा प्राइस है इसका। कैसे बेचते हैं, और बिक भी जाती है। मतलब ठीक है, मॉल में पता नहीं क्यों लोग ये वाली सब चीज़ें लेते हैं। अच्छा है, ड्रेसेस वगैरह या कुछ ऐसे ब्रांड है जो वो ले सकते हैं। बट ये सब आइटम तो मुझे नहीं लगता, ये मार्केट में भी बहुत इजीली मिल ही जाते हैं। खैर उसके बाद फिर हम फूड एरिया आ गए थे। अच्छा हमें है ना, मतलब मॉल पहुंचते पहुंचते भी 8:30-9 हो ही गए थे। लेकिन तब भी इतना क्राउड था। ना कोई सैटरडे था, ना कोई संडे था, ना कोई फेस्टिवल था, फिर भी क्राउड है। मतलब अब कहीं पर भी दिल्ली में तो मुझे लगता है आप कहीं पर भी चले जाओ, हर टाइम आपको क्राउड मिलेगा ही मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अब कहीं पे भी घूमने का दिल नहीं करता है दिल्ली में। अच्छा हमने है ना, जब मॉल जाते हैं ना, तो फिर सब जगह से, मतलब हमें केएफसी से भी लेना है, पॉपीज़ भी लेना है, डोमिनोज भी, मतलब सारी चीज़ें लेनी होती है कुछ कुछ। वैसे कहीं जाओ तो फिर बस ये होता है कि चलो एक दो आइटम सेलेक्ट करें और वो खा लिया। बट मॉल जाने पे लगता है कि इसका भी खाना उसका भी खाना, कुछ मिस ना हो जाए बस। तो खैर हमने सारी चीज़ें ले ली थी। फिर जीजू आ गए थे। जीजू तब तक ऑफिस से मतलब सीधा मॉल ही आए थे और वो इसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे।
अच्छा, गिफ्ट हमें खोलने नहीं दिया वहाँ पे, हमें लग रहा था जैसे हम खोल दें, लेकिन उसमें क्या था ना, टुम्पा दी के अकॉर्डिंग का कुछ था। बर्थडे रुम्पा की थी और टुम्पा दी के अकॉर्डिंग था, मतलब वो कढ़ाई थी पूरी, उन्हें बड़ी कढ़ाई चाहिए थी, तो एज अ गिफ्ट भी हो गया और काम भी चल गया। फिर जब हम मॉल से निकले तो मैंने आपको कहा, देखिए मॉल बंद हो गया था, मतलब 10:30 11 ही हो रहे थे तभी बंद हो गया। बस फिर हमने सरिता विहार आके आइसक्रीम खाई और फिर सीधा यहीं से घर चले गए। बस बहुत अच्छा दिन गुजरा, अल्लाह का शुक्र अदा करा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ।